हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। जैन राजनैतिक चेतना मंच महाराष्ट्र की ओर से मंच के राष्ट्रीय संयोजक भारत सरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का इंडोर आउटडोर ट्रेड लिंक कजरिया वर्ल्ड पूर्व नागपुर में सत्कार महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुमत लल्ला जैन, संगठन मंत्री डॉक्टर चंद्रनाथ भागवतकार ने शॉल श्रीफल माला पुष्पगुच्छ से किया। ने बताया कि जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने में प्रमुख भूमिका रही, जिसका लाभ जैन अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। कार्यक्रम में अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी प्रमुख रूप से नाना थेरे, किशोर कहाते, संतोष देवड़िया, जय मामू, दीपक जैन, बंटी जैन, सुरेंद्र लल्ला, शशांक लल्ला, रत्नेश लल्ला, सागर तुपकर उपस्थित थे। भास्कर वाघुले एंटरटेनमेंट के कलाकारों ने रविवार को गुरु की थीम पर आधारित बेहद लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर शिक्षक दिवस मनाया। इस कार्यक्रम को फेसबुक प्रशंसकों ने खूब सराहा। भास्कर वाघुले एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष गीत कार्यक्रम सुर के साथ गुरु का मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संकल्पना भास्कर वाघुले की थी। कार्यक्रम का संचालन कृष्ण महादुरे ने किया था और समन्वय श्रीकांत सप्रे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मोना उड़ान ने फिल्म उबंटू का गाना हिच आमची प्रार्थना से की थी। उसके बाद उमा रघुरामन ने लता दीदी की आवाज में गाया फिल्म खानदान का मधुर गीत तुम ही मेरे मंदिर की प्रस्तुति की। नंदिनी पोजके ने वजीर फिल्म के गीत सांझे गोकुली पर प्रदर्शन किया। आशुतोष चहांदे ने फिल्म रुक जाना नहीं तू से किशोर कुमार द्वारा गीत गाया। फिल्म कोहरा का हेमंत कुमार का गीत राह बनी मंजिल उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ गीत प्रमोद अंधारे ने पेश किया। उसके बाद गायकों ने ये पर्दा हटा दो, आने वाला पल जाने वाला ऐसे कई एक के बाद एक गीतों का प्रदर्शन करके कार्यक्रम में रंगत लाई। अखंड भारत विचार मंच संगठन की ओर से महिलाओं के सम्मान व स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए नारी सशक्तिकरण व जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर मंजीत कौर मतानी, डॉक्टर मंजूषा कनाडे तथा डॉक्टर स्वाति पडोले ने उपस्थित सभी बहनों का मार्गदर्शन किया। इस पर सावनेर स्थित कंपनी में कपास से धागा बनाने की प्रक्रिया दिखाई व समझाई गई। सफलतार्थ संगठन अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, हिम्मत मिटकर, वासुदेव द्विवेदी, अजय मोहबे, ऋषभ तिवारी, भागवत सिंह खंगार, दीपक पांडे, आमोद राय, श्रीमती मीता गुप्ता, संतोषी तिवारी, इंदु शर्मा, सरला पांडे, ललिता मडावी सहित अन्य ने प्रयास किया। हार्मनी इवेंट के कार्यक्रम में शिक्षकों ने शिक्षक दिन पर लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर शिक्षक दिवस मनाया। इस अवसर पर सभी शिक्षकों का स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम को फेसबुक प्रशंसकों ने खूब सराहा। हार्मनी इवेंट द्वारा प्रस्तुत शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष गीत कार्यक्रम गुरु साक्षात स्वर ब्रह्मा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संकल्पना राजेश समर्थ की थी। कार्यक्रम का संचालन श्वेता शेलगांवकर ने किया। कलाकारों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम सभी गायकों द्वारा मिलकर गुरुर ब्रह्मा इस गाने को गाकर की थी। उसके बाद आओ तुम्हें चांद पे डॉक्टर विभा भूसारी ने पेश किया। हमें और जीने की डॉक्टर अविनाश श्रीखंडे गायन पेश किया। उसके बाद येरी पवन ढूंढे ये गीत सरोज कठाले ने पेश किया। रिमझिम गिरे सावन गीत सचिन जनबंधु ने पेश करके कार्यक्रम में रंगत लाई। इसके बाद गायकों ने चिट्ठिये, कभी कभी मेरे, जिनके बहाने लाखों, हर घड़ी बदल, आज हमने दिल का, एक मैं और एक तू ऐसे कई एक के बाद एक गीतों का प्रदर्शन करके कार्यक्रम में रंगत लाई। इसमें प्रोफेसर अविनाश श्रीखंडे, डॉक्टर विभा भूसारी आदि गायकों ने गीत प्रस्तुत किए। न्यू सूबेदार लेआउट निवासी प्रार्थना रोडकर भगवान शिव के वेश में नंदी पर सवार होकर तानापोला की पूर्व संध्या पर कुछ इस तरह शोभायमान नजर आई। यह कार्यक्रम ऑनलाइन तानापोला कार्यक्रम फेसबुक और व्हाट्सएप पर आकर्षण का केंद्र बना रहा। रोडकर परिवार द्वारा तानापोला पर प्रस्तुत 6 फुट के नंदी का यह रथ 6 माह में बनकर तैयार हुआ है। अनुराग रोडकर के अनुसार इसका वजन 500 किलोग्राम है।
आभूषण उद्योग की समस्याओं के विशेष रूप से HUID के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में रजवाड़ा पैलेस में विदर्भ के 11 जिलों व 80 से अधिक तालुका से ज्वेलर्स एकत्रित हुए। CP अमितेश कुमार ने सुरक्षा के बारे में ज्वेलर्स की समस्याओं 411 के तहत जब्ती, ज्वेलर्स के खिलाफ झूठी शिकायतों की जानकारी के बारे में बताया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई बार विभाग द्वारा ज्वेलर्स के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और वह इससे बचने के लिए काम करेंगे। अमितेश कुमार हॉलमार्किंग को लागू करने में आसानी के पक्ष में थे। कार्यक्रम में नितिन गडकरी के हाथों से पूरे विदर्भ के सभी सराफा व्यापारियों के लिए सागर गोल्ड रेट ऐप का भी उद्घाटन भी किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एवं हॉलमार्किंग के बारे में शेष समस्याओं को सुलझाने के लिए मदद का पूर्ण वादा किया। नितिन गडकरी ने ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग से संबंधित परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र सराफ स्वर्णकार महामंडल एवं विदर्भ के सभी सराफा संगठन के प्रतिनिधियों को दिल्ली आने का न्योता दिया। समग्र जैन समाज की अग्रणी युवक संस्था महावीर यूथ क्लब परिवार की अंगीकृत शाखा महावीर यूथ क्लब दक्षिण नागपुर की ओर से परम श्रद्धेय बाबूजी स्वर्गीय आदिनाथ नखाते के स्मृति दिन के उपलक्ष्य में अरिहंत पब्लिक स्कूल के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया एवं शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में शिक्षक वृंदों को सम्मानित किया गया। इस वृक्षारोपण एवं शिक्षक सत्कार समारोह में प्रमुख अतिथि दुय्यम निबंधक सुधाकर निमजे, गुरुकुल एजुकेशन एकेडमी में संचालक विक्की निमजे एवं विक्की खंबालकर, महावीर यूथ क्लब पूर्व नागपुर के अध्यक्ष प्रदीप तुपकर, दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष सिद्धांत नखाते, सचिव गौरव शाहकार, केंद्रीय सचिव प्रशांत मानेकर जैन, केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर जैन उपस्थित थे। सुधाकर निमजे ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोविड-19 के महामारी के दौरान शिक्षक वर्गों ने निस्वार्थ रूप से अपने जिम्मेदारी का वाहन किया। आज उनको धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सभी अतिथियों का स्वागत जैन दुपट्टा व तुलसी का पौधा देकर किया गया। साथ ही अतिथियों द्वारा शिक्षिका विनीता शर्मा, करिश्मा विश्वकर्मा, अश्विनी चंदन बावने, मेघा बांते, माधुरी गावंडे, रूपाली मोहोड़, रजनी अग्रवाल एवं वर्मा को सम्मान पत्र के साथ भेंट वस्तु व तुलसी के पौधे देकर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा नागपुर की ओर से शकुंतला अग्रवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा लखोटिया, राष्ट्रीय सचिव रेखा लखोटिया, दक्षिणांचल प्रमुख शारदा मिहाड़िया, पश्चिमांचल प्रमुख रेखा राठी, नागपुर शाखा की संस्थापिका कुमकुम अग्रवाल, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर सरोज पसारी, प्रांतीय सचिव निकिता बागड़ी, रश्मि बंसल, रत्ना जेजानी आदि मान्यवरों के हस्ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों के शल्य चिकित्सा में काम आने वाली मशीनें दान में दी गई। सफलतार्थ सचिव निर्मला गोयनका, पूजा अग्रवाल, अनीता डालमिया, शीतल अग्रवाल, साधना अग्रवाल ने प्रयास किया। यह जानकारी प्रचार मंत्री रजनी अग्रवाल द्वारा दी गई। हॉस्पिटल प्रबंधन ने संस्था का आभार माना। उत्तर भारतीय सभा द्वारा विदर्भ कार्यकारिणी का गठन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निरुपम व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री के हस्ते DB सिंह का अध्यक्ष पद की जवाबदारी दी गई एवं 51 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र व वस्त्र देकर सामाजिक जिम्मेदारी की प्रतिज्ञा दिलवाई। शहर के डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर केतन चतुर्वेदी, डॉक्टर हरिशंकर गुप्ता, डॉक्टर विजय शर्मा, डॉक्टर सुमित तिवारी, डॉक्टर लालचंद जायसवाल, डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा, डॉक्टर प्रतीक उपाध्याय, डॉक्टर प्रमोद सिंह, डॉक्टर मनीष चौबे, डॉक्टर सुदीप सिंह, डॉक्टर राजेश त्रिपाठी को समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज नागपुर, वर्धा, छिंदवाड़ा, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, चंद्रपुर आदि अनेक शहरों से पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निरुपम व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री ने कहा कि पैसे से सामान खरीदा जा सकता, समाज और सम्मान नहीं। समाज के लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा वैसे आगे ना हो। हम सब जिस क्षेत्र में हैं यथाशक्ति समाज को मजबूत करने में आगे आए, क्योंकि अभी हाल में मुंबई में छोटे उत्तर भारतीयों व्यवसायियों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है। सरकार और प्रशासन भी समाज से भेदभाव करता है।
विधायक और संपर्क प्रमुख दुष्यंत चतुर्वेदी, प्रवक्ता किशोर कन्हेरे, जिला प्रमुख प्रमोद मानमोड़े के मार्गदर्शन में भारतीय कामगार संगठन जिला अध्यक्ष आशीष मनपिया ने राजेश रंगारी की नियुक्ति उपजिला प्रमुख ग्रामीण पद पर की। नियुक्ति पत्र प्रवक्ता किशोर कन्हेरे के हस्ते दिया गया और राजेश रंगारी को अच्छे काम करने के लिए अभिनंदन किया। इस अवसर पर श्याम चौधरी, रमेश मोरे, सुजीत समुद्रे, गौरव शाहकार, जयंत भोसले, कमल पाठक, रोहित झकरेल, शुभम शाहू आदि शिवसैनिक उपस्थित थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक सेना के प्रदेश महासचिव एवं जिलाध्यक्ष शरद भंडारकर एवं मनसे शिक्षक प्रकोष्ठ के महासचिव महेश जोशी के नेतृत्व में शिक्षकों ने जिला परिषद शिक्षकों, केंद्राध्यक्ष एवं रात्रिकालीन शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर संविधान चौक पर तीव्र विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व विदर्भ के सचिव संजय चामट, जिला सचिव मनोज घोड़के, नगर अध्यक्ष नितिन ने विचार व्यक्त किए। यशोधरा नगर पुलिस ने चोरी के एक स्प्लेंडर गाड़ी पर घूमते हुए 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के 2 अन्य वाहन भी मिले हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यशोधरा नगर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि यादव नगर में रहने वाला फैजान नामक एक युवक चोरी के एक वाहन को लेकर घूम रहा है। इसी सूचना पर ईटा भट्टी चौक में जाल बिछाकर पुलिस में आरोपी फैजान को उसके एक अन्य साथी के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने दूसरे साथी सूर्या जाम्भुलकर के साथ दुपहिया गाड़ी चोरी करने की बात करने के बाद कबूल की, जिसके साथ ही कुछ दिन पहले छावनी सदर परिसर में भी एक अन्य दुपहिया चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद को कबूल किया। उसके बाद आरोपी के पास से दोनों पुलिस उपनिरीक्षक मधुकर काठोके, संजय काटांगले, संतोष सिंह ठाकुर, अरुण चांदने, किशोर धोटे, प्रफुल्ल चिंतले आदि पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलकर अंजाम दिया। पोला उत्सव के उपलक्ष्य में हिंगना में अपने निवास स्थान पर राज्य के पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, जिला परिषद सदस्य दिनेश बंग और संपूर्ण बंग परिवार ने बैलों की पारंपरिक तरीके से पूजा की। इस अवसर पर राकापा पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। बंग ने सभी को पोला उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नंदनवन पुलिस की टीम ने शातिर चोरों को एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि पिछले कुछ समय से शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 3 अन्य साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों ने शहर में विभिन्न पुलिस थाना अंतर्गत 8 चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है, जिसके बाद उनके पास से 1,51,450 रुपए के चोरी के माल को भी बरामद किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी सुदाम पांडुरंग निमजे 46 रमना मारुति निवासी के घर में बॉल कंपाउंड को लॉन्ग कर मार्च महीने में अज्ञात आरोपियों ने म्यूजिक सिस्टम और 2 कार्डलेस माइक चोरी किए थे, जिसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस से की। जांच के दौरान ही पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली कि आकाश उर्फ अखाड़ी कृष्णा दुलेवाले 19 गाड़गेनगर स्टार पॉइंट कॉन्वेंट गली डी ब्लॉक नंदनवन निवासी ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गणेशोत्सव मंडलों को घरेलू दरों पर बिजली दी जाएगी। इस आशय की घोषणा राज्य ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने की। गणेशोत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए नागपुर में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल और शांति समिति के पदाधिकारियों की बैठक सोमवार को पुलिस जिमखाना में हुई। नागपुर शहर के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारी दृश्य श्रव्य प्रणाली के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर महापौर दयाशंकर तिवारी, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, कलेक्टर आर विमला, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोरजे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में सांसद डॉक्टर विकास महात्मे और विधायक विकास ठाकरे भी मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टर राउत ने कहा कि सार्वजनिक गणेश मंडलों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर बिजली बोर्ड के कर्मचारी उसे सुधारने के लिए तैयार रहेंगे। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों से गणेशोत्सव के दौरान उपयोग की जाने वाली बिजली का घरेलू दर पर शुल्क लिया जाएगा। राउत ने सावधान किया कि कोरोना संकट टला नहीं है। डेल्टा प्लस संस्करण ने शहर में घुसपैठ शुरू की है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 15 दिन खतरनाक हो सकते हैं।
नागपुर ग्रामीण में पारडी व कोराडी खापरखेड़ा परिसर में पोले का त्योहार किसानों ने परंपरागत ढंग से मनाया। हालांकि कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर किसानों ने मास्क पहनकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने आराध्य बैलों का पूजन कर उत्सव की परंपरा का निर्वाह किया। नागपुर जिलाधिकारी आर विमला ने सोमवार को मेट्रो की यात्रा कर ट्रेन और स्टेशन पर मौजूद चाक चौबंद व्यवस्था की तारीफ की। कलेक्टर आर विमला ने मेट्रो के 0 माइल फ्रीडम पार्क स्टेशन से सीताबर्डी इंटरचेंज स्टेशन तक का सफर तय किया। इस दौरान सुधाकर उराडे ने उन्हें मेट्रो की पूरी कार्यप्रणाली और प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को यह सेवा जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों और विनियमों के अनुपालन में प्रदान की गई। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना से पहले तक मेट्रो सर्वाधिक यात्रियों तक पहुंची थी। इस अवसर पर कलेक्टर आर विमला ने कहा कि उप राजधानी में नागपुर मेट्रो के रूप में एक बहुत अच्छी परिवहन व्यवस्था है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज नागपुर शहर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। इसका अधिक से अधिक नागरिकों द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। मेट्रो टिकट की कीमत इतनी कम है कि साधारण नागरिक भी उसे खरीद सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागपुर शहर के किसी भी हिस्से से मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग पैसे बचाने में मददगार साबित हो सकता है। पीओपी मूर्तियों की खरीद बिक्री पर रोक के बावजूद कुछ विक्रेता पीओपी की मूर्तियां बेच रहे हैं। इस संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर मनपा की एनडीएस टीम ने चितारोली क्षेत्र में पीओपी मूर्ति विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। गांधीबाग जोन अंतर्गत एनडीएस ने इस दौरान मूर्ति विक्रेताओं से पीओपी की 11 मूर्तियां जब्त कर 56,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। उल्लेखनीय है कि मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इस संबंध में हाल ही में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। महापौर दयाशंकर तिवारी ने भी पीओपी की मूर्तियां बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश मनपा प्रशासन को दिए हैं। उनके निर्देश पर चितारोली परिसर में एनडीएस की टीम ने ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई का नेतृत्व ठोस अपशिष्ट प्रबंधक विभाग ने नोडल अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र महाले और एनडीएस टीम के प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में गांधीबाग जोन के एनडीएस दस्ते ने की। यहां से पीओपी गणेश की मूर्तियां जब्त कर जोन के स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव जांच टीम ने सोमवार को 2 दुकानें व प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की और 17,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। नागपुर महानगर पालिका ने रामदासपेट रोड का नाम बदलकर अब डॉक्टर एलन सोनी मार्ग कर दिया है। इस सड़क का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। इस अवसर पर विधायक गिरीश व्यास और माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष श्याम सोनी मौजूद थे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सोनी का जन्म पीपरिया नामक गांव में हुआ था। उन्होंने कोलकाता में अपने रिश्तेदारों के साथ मैट्रिक तक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BA MS की डिग्री मेरिट में हासिल की। वे 1944 में नागपुर पहुंचे क्योंकि पीपरिया एक छोटा सा गांव था जहां चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने इतवारी में एक जगह किराए पर ली। धीरे धीरे उनका नाम चिकित्सा क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। वह एक समर्पित टीम के साथ मरीजों का इलाज कर रहे थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शहर में आदर्श विद्या मंदिर सोसाइटी की स्थापना की। आज जहां 4,500 छात्र पढ़ते हैं, वे सीम्स के ट्रस्टी थे। उन्होंने रामदासपेट प्लॉट ओनर्स एंड रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना करने में काफी सहायता की। इस साल उनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ है। उद्घाटन समारोह में पार्षद संजय बंगाले, निशांत गांधी, संजय हिरनवार, उज्ज्वला शर्मा, रूपा राय, हरजीत सिंह बग्गा आदि उपस्थित थे। हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के हॉल में रामटेक तालुका से उल्लेखनीय कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर, डॉक्टर, पत्रकार, नर्स, अधिकारियों और अन्य मेधावी छात्रों का सत्कार किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने विचार व्यक्त किया कि सामाजिक उत्तरदायित्व को समझकर समाज सेवा करना ही सच्चा लोकधर्म है। पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौकसे ने समाज सेवा और छात्र कल्याण के लिए सहयोग की भावना व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि मेधावी छात्रों, कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों, शिक्षकों और पत्रकारों का सम्मान समारोह पहली बार किया जा रहा है और इस पहल और कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना की।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव डॉक्टर हरेकृष्ण अगस्त्य, तहसीलदार बालासाहेब मस्के, नगर अध्यक्ष दिलीप देशमुख, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर, विद्युत वितरण के उप कार्यकारी अभियंता आशीष तेजे, समूह शिक्षा अधिकारी संगीता तभाने, मौदा पुलिस निरीक्षक हेमंत कुमार खराबे, पुलिस उप निरीक्षक प्रमोद राउत, एनपी उपाध्यक्ष आलोक मानकर, तुलाराम बेंडे, डॉक्टर विष्णुपंत किम्मतकर आदि ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 200 मेधावी छात्रों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।